आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से शुरू यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 23 से 31 अगस्त तक होगी परीक्षा। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए सभी सेंटर्स पर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड कंट्रोल सेंटर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा करेंगे मॉनिटरिंग। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। दो पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड कंट्रोल सेंटर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए सभी सेंटर्स की होगी निगरानी। कमांड कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे की जाएगी निगरानी। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा करेंगे मॉनिटरिंग। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज से शुरू हुई है यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। और इसी को लेकर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड कंट्रोल सेंटर। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए सभी सेंटर्स की होगी निगरानी। कमांड कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे की जाएगी निगरानी। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा करेंगे मॉनिटरिंग। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होगी। दो पालियों में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 60,244 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड ऑफिस में बना कमांड कंट्रोल सेंटर और सीसीटीवी के जरिए सभी सेंटर्स की होगी निगरानी। कमांड कंट्रोल सेंटर में 24 घंटे की जाएगी निगरानी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड राजीव कृष्णा करेंगे मॉनिटरिंग। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। तो शिवा, आज से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराना, क्योंकि ये वो परीक्षा है जो 6 महीने बाद दोबारा कराई जा रही है। और इससे पहले ये परीक्षा सॉल्वर गिरोह में सेंधमारी हुई थी और मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी तादाद में जो परीक्षार्थी आएंगे, किस तरीके से एश्योर किया जाए कि ये पूरी व्यवस्था के लागू अच्छे तरीके से एग्जाम दे जाएंगे और उनका पेपर लीक नहीं होगा। इसको लेकर के पुलिस विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एक चुनाव संपन्न कराया जाता है मजिस्ट्रेट की निगरानी में। जो लेयर्स, जो सुरक्षा के जो पैमाने होते हैं वो कई दायरों में है। तो जो सेंटर्स की सिक्योरिटी है और जो अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी है उसको एक ईवीएम मशीन के तरीके रखा गया है। यानी कि जो सेंटर्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा, प्रश्न पत्र पहुंचेगा, वो मजिस्ट्रेटियल निगरानी में आएगा, जो डीएम के कोषागार से चलकर सेंटर्स पर पहुंचेगा। अभ्यर्थियों की व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले इस बात को लागू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी रोडवेज बस के द्वारा अगर अपने सेंटर तक पहुंचना चाहेगा या इधर से उधर जिले पहुंचना चाहेगा
तो वो एडमिट कार्ड दिखा करके वो फ्री बस का लाभ उठा पाएगा। कई अभ्यर्थी रात में पहुंचे हैं और उन्होंने इस बात की खुशी भी जाहिर की है, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी दिया है। इसके लिए 3 स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने रेलवे विभाग से समन्वय बनवा करके इस 3 स्पेशल ट्रेनें बनवाई हैं और उन स्पेशल ट्रेनों पे सिर्फ अभ्यर्थी ही एक जिले से दूसरे जिले आएंगे। अब आज चूंकि पहला दिन है और 5 दिन तक ये परीक्षाएं चल रही है 2 पालियों में। पहली पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से शुरू होकर के 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेंगी। तो सभी सेंटर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो बनाए गए हैं वहां पर जो सुबह से पुलिस की ड्यूटी है, जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, वो पूरी सुबह तरीके से खड़ी हो गई है। लेकिन जो 10 बजे से पहली पाली शुरू होगी उसमें जो अभ्यर्थियों के पहुंचने की जो समय है वो 9:30 बजे तक है। अब इस बार नया ये किया गया है कि पहले जो अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड सेंटर के अंदर जाने के लिए मिलान होता था वो सिर्फ आधार कार्ड का माध्यम होता था, लेकिन अब इस बार सरकार और प्रशासन ने समन्वय बना करके इसमें चॉइसेस रख दी है कि अब आधार कार्ड ही नहीं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, ये तमाम जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं उसके जरिए भी आप सेंटर्स में उनके पास जो कॉपी होगी उससे मिलान करके आप अंदर एंट्री ले सकते हैं। अहम बात यह है कि जो सॉल्वर गिरोह की जो सेंधमारी होती है उससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है। लेकिन इस बार भी देखा गया है कि कई टेलीग्राम चैनल जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने भी कल इस बात को बताया कि उनके पास 12 ऐसे टेलीग्राम चैनल है जिनको उन्होंने चिन्हित किया है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल के जरिए अभ्यर्थियों को लुभा करके क्वेश्चन पेपर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से फेक है और पैसे रखने के लिए काम किया जा रहा है। उसके तहत उन्होंने एक FIR भी कराई है। तो अब सॉल्वर गैंग के गिरोह से बचने के लिए इन पेपर्स में सेंधमारी ना हो उसके लिए जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत पुख्ता की है। तो अब देखने वाली बात होगी जो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त ये 5 दिन तक 2 पालियों में जो परीक्षा चलेगी वो कितनी बेहतर और सुरक्षित तरीके से होती है ये अभी भविष्य बताएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को जो सेंटर्स पे पहुंचने का जो समय है, जो शेड्यूल है, वो पूरी तरीके से तय है और देखा भी जा रहा है कि लखनऊ के साथ साथ कई अन्य जिलों में जो सेंटर्स के पास जो जगह है वहां पर लोग अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, महिलाएं पहुंच चुकी है, पुरुष पहुंच चुके हैं। अब उनको इंतजार है कि कब सेंटर्स का गेट उनके लिए खुलेगा और वो धीमे धीमे करके एक तरीके से करके आइडेंटिफाई करके अपने कक्ष में बैठा ले जाएंगे। तो तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लागू कर दी गई है। अब इंतजार इस बात का है कि जैसे जैसे परीक्षा होती चली जाएंगी वैसे वैसे रिजल्ट आना शुरू होंगे कि आखिरकार उन परीक्षार्थियों के मन में क्या है, क्या उनको किसी तरीके से प्रश्न पत्र भेजने का प्रयास किया गया, उनकी जो व्यवस्था थी एग्जाम सेंटर्स के अंदर, एग्जाम सेंटर्स के बाद वो पूरी तरीके से पूरी हुई। तो अब थोड़ा तानिया इंतजार करना होगा तन्वी इस बात का कि अब अभ्यर्थियों के सामने क्या चीजें आती है, क्या उनका क्वेश्चन पेपर उनको सही समय से मिला, क्या उनकी जो टाइमिंग थी वो पूरी तरीके से सही गुजरी, उनके पास जो व्यवस्था थी। अब चूंकि एक नई व्यवस्था लागू की गई कि अब आप घड़ी भी कैरी करके सेंटर्स के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नई चीज की है कि आप हर कक्ष में एक वॉल क्लॉक लगाई जाएगी कि अब घड़ी देखने के लिए आपको अपने हाथ की तरफ नहीं देखना होगा, आपको जो भी टाइमिंग मैच करनी है तो आप दीवार की तरफ देख करके उस घड़ी के टाइम माध्यम से आप उसको वॉच करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। तो अब इंतजार करना होगा तन्वी की उत्तर प्रदेश पुलिस की जो इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है जिसमें 8.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी और न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि अलग अलग राज्यों से आएंगे, तमिलनाडु से लोग आएंगे, बैंगलोर से आएंगे, कर्नाटक से आएंगे, पंजाब से आएंगे। तो 60,244 से है और इतनी बड़े तादाद में लोग जो आएंगे उनको देखने वाली बात होगी कि अब इस तरीके से जो व्यवस्था लागू की गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो कितनी ट्रूथ एंड फेयर होती है। जी, हमें ये बताइए राजधानी लखनऊ में जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो क्या रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से बहुत दूर दराज बनाए गए हैं? क्या अभ्यर्थियों को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए तन्वी, ये पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि जो सेंटर्स है वो ग्रामीण इलाकों में नहीं बनाए जाएंगे। लखनऊ की अगर बात करें तो सभी सेंटर जो 81 सेंटर बनाए गए, 81 सेंटर्स हैं, वो सभी शहरी क्षेत्र में है। यानी कि जो अगर कोई किसी जिले से, गैर जनपद से अगर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचता है या बस स्टैंड पहुंचता है तो वहां पे उसको पहली बार तो बस की सुविधा मिल सके और उस बस की सुविधा से वो उसी नगरीय क्षेत्र में उतर सके और अपने सेंटर तक पैदल माध्यम से या रिक्शा के माध्यम से पहुंच चुके। तो ऐसा कोई रूट उन्होंने तय नहीं किया है कि ग्रामीण इलाकों में जहां तक बस की, जहां टेम्पो के या ऑटो की सुविधा ना हो वहां पर सेंटर्स बनाए गए हो। तो इस बात का ख्याल भी बहुत रखा गया है कि
शहरी इलाका है उसी के अंतर्गत और खास तौर से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो सरकारी स्कूल है उनको सेंटर्स बनाया गया है। तो टोटल 81 सेंटर्स हैं, 81 मजिस्ट्रेट है और जो रोडवेज बस की जो सुविधा है, एक्स्ट्रा रोडवेज बस उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अंदर चलवाई है, अलग अलग जिलों में चलवाई है। तो ये सारी व्यवस्था है वो हमें देखने को मिल रहा है कि धीमे धीमे इम्प्लीमेंट भी हो रही है और सेंटर्स में क्योंकि 9 बजे से सबके लिए गेट खुलेगा और सब धीमे धीमे अंदर जाना शुरू होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो 65% जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने सेंटर्स पहुंच चुके हैं और कुछ लोगों का आना जारी है। तो जो ट्रैफिक है सड़कों पे तो जो थोड़ा लोड है वो जरूर ज्यादा है, लेकिन जैसे ही पहली परीक्षा के लिए जो दरवाजे 9:30 बजे बंद होने लगेंगे तब सड़कों पर जो लोड है ट्रैफिक का वो बहुत थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी परीक्षा चालू होनी है। तो रात से ही जो पुलिस अफसर हैं, पुलिस के कमिश्नर हैं, तमाम डीसीपीज हैं, ज्वाइंट सीपीज हैं, रेलवे विभाग के अधिकारी हैं, भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं, वो सभी लोग कल रात से लेकर के सुबह तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सभी जगहों पर पहुंच रहे हैं। उनके जो रुकने की व्यवस्था है, कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बनारस से लखनऊ सफर कर रहे हैं, अब उनकी रात भर रुकने की व्यवस्था कहाँ की जाएगी? होटलों में उनको ज्यादा पैसा दे करके रुकना ना पड़े, उसके लिए कान्हा स्टेडियम, बस स्टैंड के आसपास का एरिया और भी जो शेल्टर्स है वो उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ प्रशासन ने इनके मुहैया कराए हैं। तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से सुविधा मिले, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और परीक्षा पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो, किसी भी तरीके की सेमिनारी ना हो, इस बात का ख्याल बहुत ज्यादा रखा गया है। जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि नए कानून के तहत परीक्षा में नकल करना या कराने वाले के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से? देखिए, जो नया कानून है तनवीर वो बहुत ज्यादा सख्त है। उसमें 1 करोड़ तक का तो पहली बात तो जुर्माना है कि अगर नकल माफिया के साथ आप किसी तरीके की आपकी तल्लीता हुई, आपने अगर पेपर बेचने की कोशिश की, आपने किसी तरीके के अभ्यर्थी को लुभाने की कोशिश करी कि आपको कम पैसे में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा, तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना है। साथ ही साथ जो उसके ऊपर जो नई धारा के तहत कार्रवाई होंगी वो भी बहुत सख्त है। पुलिस अफसरों ने इस बात को कल भी क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम उन लोगों के लिए इस धारा को, इस नए कानून को लागू करेंगे जो नकल माफिया से संबंधित होंगे, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो केंद्र का आदमी हो या जिला प्रशासन का भी आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करेंगे लखनऊ का, जहां यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज। अहम जानकारी लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगी एंट्री। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, परीक्षा के लिए योगी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार पर्यवेक्षक तैनात। बड़ी खबर लखनऊ से, परीक्षा के लिए योगी सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। लखनऊ से और अहम जानकारी आपको बताते हैं, यूपी में 17 एसएसपी के हुए तबादले। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, पंकज कुमार सिंह एडीसीपी लखनऊ बने। लाल प्रताप सिंह एएसपी एसटीएफ लखनऊ बने। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अरविंद वर्मा एसपी सिटी जौनपुर बने। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अर्चना सिंह एडीसीपी कानपुर बनी। पूनम सिरोही एडीसीपी आगरा बनी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डॉक्टर राकेश मिश्रा एसपी ग्रामीण मेरठ बने। सर्वेश मिश्रा उप सेना नायक पीएसी सीतापुर बनाए गए हैं। अहम जानकारी लखनऊ से। रविशंकर प्रसाद एसपी सिटी फिरोजाबाद बने। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कुंभ मेला प्रयागराज के एएसपी बने अंशुमान। अब्दुल कादिर एएसपी एसटीएफ लखनऊ बड़े। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। महेश सुमार एडीसीपी कानपुर नगर बनाए गए हैं। और ये तमाम नाम जो
तबादले किए गए हैं। सुधीर कुमार एडीसीपी गौतम बुद्ध नगर बनाए गए हैं। ब्रजेश कुमार गौतम एएसपी ऑपरेशन एएनटीएफ बने। अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, कमलेश बहादुर एएसपी यूपी पीसीएल दक्षिणांचल बनाए गए हैं। यूपी में 17 एसएसपी के तबादले हुए हैं। और सीधा चलते हैं प्रयागराज, जहां प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। याची ने रिजाइंडर के लिए 2 हफ्ते की मांगी मोहलत। 4 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। याची ने रिजाइंडर के लिए 2 हफ्ते की मांगी मोहलत। 4 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग। और सीधा आपको ले चलते हैं गोंडा, जहां गोंडा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। केंद्रों पर लगाई गई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। अहम जानकारी गोंडा से आपको बता रहे हैं। एसपी ने कहा, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही नजर। अहम जानकारी गोंडा से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी की जा रही निगरानी। अहम जानकारी आपको गोंडा से बता रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। एक पाली में करीब 5232 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। अहम जानकारी गोंडा से आपको बता रहे हैं। और अब चलते हैं अमरोहा, जहां अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे परीक्षार्थी। अमरोहा में बनाए गए हैं 9 परीक्षा केंद्र। अहम जानकारी अमरोहा से आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में होगी परीक्षा। सेक्टर मजिस्ट्रेट नोडल ऑफिसर्स केंद्रों पर तैनात। बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे परीक्षार्थी। अमरोहा में बनाए गए हैं 9 परीक्षा केंद्र। अहम जानकारी अमरोहा से आपको बता रहे हैं। और अब खबर आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। भारी बारिश के कारण नाला उफान पर। अहम जानकारी आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। भारी बारिश के कारण नाला उफान पर। नाले को पार कर रही लड़की पानी में बह गई। देर रात तक तलाश के बाद भी नहीं मिली लड़की। पहाड़ पर हुई जोरदार बारिश से नाले में उफान। नाले पर पुल बनवाने की लंबे समय से हो रही थी मांग। सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत किडियावन पुरवा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। सर, ये हमारे किड़हान पुरवा की जानकी यादव जी की लड़की अर्चना यादव थी जी। ये यहाँ पे उसकी एकाएक तबीयत खराब हुआ, जिसे दस्त जी, जिसे लगातार 2-3 बार आया। तो वो अपने घर के बगल में जी, घर के बगल में सर बैठ गई जी। और सुबह और दोपहर में सर बारिश हुई थी। अब ये 7 कूला का पानी जी सर इनके घर के बगल में बहता हुआ जा रहा था जी। और सर उसका पैर जैसे बैठी, लोग बता रहे हैं 2-3 औरत यहाँ की कि जैसे बैठी तो उसका पैर एकाएक उसको चक्कर आ गया जी। उस चक्कर के आने से उसका पैर फिसल गया सर, उस पानी में गिर गई। यूपी पुलिस की बहुप्रतीक्षित परीक्षा आज से शुरू हो गई है। पेपर लीक के बाद अब इस परीक्षा को सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती।
के न्यूज की टीम ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 2.5 घंटा लेट। अच्छा, पिछली बार परीक्षा कैंसिल हो गई थी और काफी कम समय में उत्तर प्रदेश सरकार ये परीक्षा फिर से करा रही है। क्या लगता है, जो परीक्षा पहले नहीं हो पाई थी उसके बाद इतनी जल्दी हो रही थी, उसको लेकर क्या सोचती हैं? तैयारी है पूरी? अच्छा, लेकिन एक बार इतनी जल्दी तारीख मुकम्मल हुई है, क्या कुछ कहना है? सही है, जो हुआ जो अच्छा हुआ। अच्छा, तो तैयारी है पूरी? कहाँ है सेंटर आपका? अच्छा, तो यहाँ पर सेंटर जानने के लिए, ढूंढने के लिए कोई परेशानी, कोई असुविधा हुई? कोई नहीं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी ये बता रही है कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई समस्या नहीं हुई? तो आप फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।